हेलो बच्चों, मैं हूं दीपक सर। आज हम आप लोगों के बीच में सेकेंड लेक्चर लेकर के आ चुके हैं। पिछले लेक्चर में आप लोगों को हम बताए थे कूलम्ब्स लॉ, जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, एग्जाम के लिए भी और अदर कॉम्पिटिटिव के लिए भी है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों, उसका डिफिनीसन पूरा का पूरा आपको डिफिनीशन बताए थे। आज अब आपको सेकेंड लेक्चर में बताएंगे क्या, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम के लिए भी और अदर कॉम्पिटिटिव के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे ऑब्जेक्टिव भी क्या, कहाँ से कैसे निकलेगा, वो भी आप लोगों के बीच में हम डिस्कस करेंगे। देखिए टॉपिक आज आपको क्या पढ़ाएंगे। आज हम आपको पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन द एक्सिस। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, माइनस दो यहाँ पर पॉइंट है, एक हो गया माइनस, यहाँ पर हो गया ये प्लस। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, इलेक्ट्रिक जो डाइपोल जो होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो वे जो होता है उसको डिनोट हम लोग करते हैं P से, और ये होता है Q इंटू में 2A। यानी कि ये देखते हैं माइनस चार्ज प्लस चार्ज है, तो दोनों का बीच का डिस्टेंस होता है 2A, और डिस्टेंस वेरी स्मॉल होता है, बहुत छोटा होता है। बीच में वो पॉइंट ले लिए हम A, और दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। जब ये A ले लिए तो ये हो जाएगा A, यहाँ पर हो जाएगा A, जो वो है ना, तो ये हो जाएगा आपको A, ये भी A को जोड़ेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2A, यानी माइनस चार्ज प्लस चार्ज दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या होता है 2A होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो फार्मूला हो जाएगा Q इंटू 2A, यानी कि एक चार्ज ले लीजिए और उसको 2A से मल्टीप्लाई करिए तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। कभी कहीं 2A को D भी देते हैं, Q इंटू D, यानी दोनों चार्ज में से एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है। जब मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो प्लस में लिखाएगा उसका, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल का फार्मूला आ गया। ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, यहाँ पर देखिए वेक्टर भी लगा दिए। जब वेक्टर क्वांटिटी होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इस बार हमेशा याद रखना, निगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ। यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डायरेक्शन होगा निगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ, यानी निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ डायरेक्शन, यानी कि ये डायरेक्शन हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल का। खैर चलिए, आपको बेसिक बात बता दी यहाँ पर है, और थोड़ा बेसिक बात लेना है तो और समझ लीजिए यहाँ पर है। चलिए, इसका जो यूनिट हो जाएगा, तो चार्ज का हो जाएगा कूलम, ये 2A डिस्टेंस है, 2A चाहे D डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या हो जाता है, मीटर हो जाएगा। ये छोटा छोटा आपको बात बता दी है। फिर हमको पढ़ना क्या है मेरे प्यारे मित्रों, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो मुझे निकालना है डाइपोल के कारण। तो यहाँ पर ऑलरेडी से फिगर बना लिया है, तो यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं हम, जिसका नाम रखेंगे यहाँ पर A, ठीक। तो O से लेकर के A तक का डिस्टेंस हम लोग क्या मान लिए, R। क्या मान लिया मेरे प्यारे मित्रों, जल्दी बताओ, R मान लिए, ठीक। अब यहाँ पर साइड में देखिए आपको क्या क्या जो है सो, ये तो आपको बेसिक बात बता दी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में है। इसको हम डॉट डॉट करके यहाँ पर मिला दिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज की जो है, प्लस चार्ज के जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है तो प्लस चार्ज से निकलता है। यानी यहाँ पर जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का बनाएंगे तो ये बन जाएगा E प्लस Q, E यहाँ पर लगा दे प्लस Q, प्लस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, यानी आउट साइड हो जाता है। ये क्या होगा, निगेटिव चार्ज है, तो ये इसका जो डायरेक्शन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर हो जाएगा। रुक जाइए, आपको समझाते हैं। आपको पता होगा जो प्लस चार्ज से यहाँ पर है ना, तो प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ होती है, निकलती है। अगर यहीं पर माइनस चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ हो जाएगा। आपको पता होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है प्लस चार्ज टू नेगेटिव चार्ज की तरफ, प्लस से लेकर के नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। ये बात आपको पता है, बेसिक बात है, ये भी आपको बता दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो निकलता है वो कहाँ से कहाँ निकलता है, प्लस से लेकर नेगेटिव चार्ज की तरफ निकलता है। तो यहाँ पर जो पॉइंट यहाँ पर A लिए हैं, तो A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बता दिए। तो प्लस चार्ज के कारण क्या हो गया, ये देखते आउटवर्ड हो गया, नेगेटिव चार्ज है इसलिए अंदर की तरफ है। ये दोनों चीज़ बात बता दी है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, पहले यहाँ पर लिखते हैं पॉजिटिव चार्ज। देखिए पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव जो चार्ज हुआ, तो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख लीजिए E प्लस Q। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है, देख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है KQ बट्टा में हो जाएगा R²। K का वैल्यू आपको पता होता है, क्या होता है, जो आपको कूलम्ब्स लॉ में बताए थे, 1/4πε0 इंटू में Q बट्टा में क्या हो जाएगा R²। ये बात आपको बेसिक बात पता है। तो देखो, यानी कि फार्मूला जो लिखेंगे यहाँ पर Q, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर Q है तो Q, बट्टा में यहाँ पर जो है सो R²। लेकिन R² तो यहाँ पर डिस्टेंस नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि प्लस चार्ज से लेकर के A तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज से लेकर के A तक का डिस्टेंस क्या होगा, वही हम लिखेंगे हम जो है सो। यानी कि चार्ज से लेकर के जिस पॉइंट पर निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वही डिस्टेंस लिखना है। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, ये चार्ज हो गया प्लस Q, ये डिस्टेंस हमको यहाँ पर हो गया R। तो इस पॉइंट पर, ये पॉइंट पर, जैसे O है ना, यहाँ पर P है, तो P पॉइंट तक, इन चार्ज से लेकर के P तक का दूरी यहाँ पर R है, तब इसका फार्मूला हो गया KQ बट्टा R² है। लेकिन यहाँ पर चार्ज, यहाँ पर A पॉइंट है, तो यहाँ पर तक का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना A, ठीक है, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है R, और उसमें से A को घटा दीजिए, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी क्या हो जाएगा, R माइनस से। तो यहाँ पर जो दूरी लिखेंगे हम बाबू ने, तो R में -A का होल स्क्वायर हो गया, ठीक।
उसी प्रकार बाबू हम लोग लिखेंगे निगेटिव चार्ज के कारण क्या होगा, निगेटिव चार्ज, ध्यान से देखते जाइए, निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर लिख लीजिए ई माइनस क्यू, तो यहाँ पर लिखेंगे के क्यू बटा में आर स्क्वायर, लेकिन आर स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे नहीं, क्योंकि निगेटिव चार्ज से लेकर के ए पॉइंट तक का दूरी क्या है, कितना होगा, निगेटिव चार्ज से लेकर ए पॉइंट तक का दूरी कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी हो गया आर, और फिर ए जुट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा आर प्लस ए का जो है सो होल स्क्वायर। अब लिखना है मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ध्यान से देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। ये पॉजिटिव चार्ज के करीब में पॉइंट ये है, तो ऑलरेडी से इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, इसका ताकत ज़्यादा होगा। जैसे कि यहाँ पर चार्ज है, तो चार्ज का जितना नज़दीक, जैसे एक पॉइंट यहाँ पर लिख लीजिए, ये पॉइंट यहाँ पर ले लीजिए, दूसरा पॉइंट ले लीजिए, तो ये ताकतवर ज़्यादा होगा। चार्ज के जितना नज़दीक कोई पॉइंट होगा वो ताकतवर होगा, मतलब ज़्यादा उसमें स्ट्रेंथ होगा, और जो दूरी होगा उतना कम होगा। तो देखिए यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज से ए पॉइंट नज़दीक है, लेकिन निगेटिव चार्ज दूर है, ये ज़्यादा ताकतवर होगा, तो कभी भी ज़्यादा में से कम घटेगा। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे ई प्लस क्यू, और माइनस में क्या लिख देंगे, ई माइनस क्यू। ठीक, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। तो चलिए अब हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, ई प्लस क्यू, यानी कि प्लस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यहाँ पर क्या निकाले हैं, के क्यू बटा में आर माइनस ए का होल स्क्वायर, माइनस चार्ज के कारण यहाँ पर क्या निकाले हैं, के क्यू बटा में आर प्लस ए का होल स्क्वायर। के क्यू को कॉमन ले लेंगे हमें, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं के क्यू का कॉमन, तो बचेगा क्या, एक बट्टा में आर माइनस ए का होल स्क्वायर, माइनस में क्या लिखेंगे, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ये इससे गुना हो जाएगा, इससे गुना हो जाएगा, नीचे नीचे गुना हो जाएगा, यानी के क्यू आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, नीचे नीचे से गुना हो जाएगा, यानी कि आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब देखिए आर प्लस ए का होल स्क्वायर, आर माइनस ए का होल स्क्वायर, इसको हम लोग तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2ra, और प्लस में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। फिर इसको तोड़ेंगे, हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2ra, और फिर प्लस में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। नीचे में देखिए आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू में आर प्लस ए का होल स्क्वायर। एक फार्मूला आपको पता होगा, ध्यान से देख लीजिए, ए माइनस बी यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए आर प्लस ए इंटू में क्या होगा, आर माइनस ए, इन दोनों को कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर ए स्क्वायर, लेकिन दोनों का स्क्वायर है दोनों को, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, के क्यू यहाँ पर लिख दीजिए आर स्क्वायर 2ra प्लस में ए स्क्वायर, माइनस से गुना कर देंगे इसको, देखिए ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, तो माइनस ए स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2ra, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ये, क्योंकि इससे गुना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर। नीचे में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जो कट रहा है काट दीजिए, ये आर स्क्वायर से ये कट गया, ये से भी ये कट गया, 2ra कितना हो जाएगा, 4ra, यानी कि के क्यू इंटू 4ra, अब बट्टा में यहाँ पर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। जगह नहीं है, यहाँ पर आपको बताते हैं। फाइनली जो देखते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या निकाले हैं, के क्यू 4ra बट्टा में क्या लाए हैं, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए एक और बात बताते हैं, ये जो ए जो अभी ये शुरू में बता दिए, जो 2a डिस्टेंस होता है वेरी स्मॉल होता है, तो ये तो और स्मॉल हो गया। तो यदि जो है सो आर बहुत ज़्यादा है, मच ग्रेटर देन ए से, ये से बहुत ज़्यादा है, मतलब ग्रेटर देन ए से है, तो वैसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, है ही ज़्यादा आर जो होता है ए से ज़्यादा ही होता है, तो वैसे कंडीशन में क्या होता है, आर का वैल्यू हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा आर का वैल्यू, मेरे प्यारे को जल्दी बता दो, 0 हो जाएगा। सॉरी ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। अगर आर जो है सो ए से बहुत बड़ा है तो इसका ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तब जो है सो क्या हो जाएगा, देखिए तब ए का फॉर्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा, के क्यू इंटू में यहाँ पर क्या लिख दें, 4ra और 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर, का स्क्वायर क्योंकि 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, R4। अब ये R4 में से एक आर को काट देगा तो क्या बचेगा, के क्यू 4a बट्टा में यहाँ पर कितना हो जाएगा, RQ। अब ध्यान से देखिए एक और बात बताते हैं, ये 4a है ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, के क्यू 4a लिख सकते हैं 2 × 2, क्योंकि 2a को 2 से गुना करेंगे तो 4a हो जाएगा, इंटू में यहाँ पर लीजिए RQ। तो देखिए ऐसा नया फॉर्मूला बन गया, क्योंकि Q × 2a, देखिए यहाँ पर क्या लिखे हैं, Q × 2a क्या बोलते हैं, P। तो यहाँ पर क्या निकल गया, देखिए K T2 बट्टा में RQ, इसको सजा करके लिख लीजिए,
2kp बट्टा में यहाँ पर कितना निकल गया r3। तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन द एक्सिस में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या निकला है 2kp बट्टा में r3, है ना। यानी कि इसको आप इसको थोड़ा और सजा करके लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि के को हटा दीजिए तो के का वैल्यू होता है 1/4π0 इंटू में 2p बट्टा में r3, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्टिव तो यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला पूछ देगा आपको है, एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से निकला जो p बराबर q इंटू 2a होता है, दूसरा ऑब्जेक्टिव निकालेंगे तो इसका यूनिट पूछ देगा, तो चौथा ऑब्जेक्टिव निकालेंगे तो p का डायमेंशनल फार्मूला पूछ देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी पूछ सकता है ना, न्यूटन पर कूलम हो जाता है लेकर के है, तो सारी जानकारी आपको दे दी है। अब यहाँ पर देख लीजिए जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकल गया है, क्या निकला है 2kp बट्टा में r3, और जो कभी कभी ऐसे भी पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में, क्या निकल जाता है जो e बराबर जो निकाले हैं 2kp बट्टा में जो है सो r3 निकाले हैं, तो ये डिस्टेंस और e में क्या है, डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन क्या है, तो ये जो होता है मेरे प्यारे मित्रों ये हो जाता है ना, डिस्टेंस का जो क्यूब है उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का हो जाता है। तो ये सारी जानकारी आप लोगों को जो है सो हम लोग दे दिए आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, है ना। अब अगला टॉपिक जो आपको बताएंगे जो है सो टॉर्क के बारे में, ठीक है।